जमात को अगर वो एक जगह इकट्ठी होकर अपनी असेंबली करना चाहती है, जिसकी इजाजत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो ये हक है उसके पास या नहीं है? मैं तो सिर्फ आपसे हाँ या ना का जवाब पूछ रहा हूँ। हर कानूनी हक जो है वो सिटीजन्स का भी है और उसमें सिटीजन्स का राइट ऑफ फ्री मूवमेंट भी है और उसमें इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो अभी मुसद्दका है, अगर वो उसको नहीं मानते तो वो बेशक चैलेंज करें, लेकिन जब तक से वो उसको रिवर्स नहीं किया जाता तो वो कानून की हैसियत है और वो ऑर्डर है, डायरेक्शन है और इनको मानना पड़ेगा। अच्छा दानियल साहब, ये जितने कारकुन यहाँ पे आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, इनके ऊपर कौन कौन सी दफात लगाई जाएंगी? ये डिपेंड करता है, इंतजामिया देखेगी, जिन्होंने जिसके साथ हाथापाई की है या जिसने जो जुर्म किया उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। और इस्लामाबाद की हदूद के अंदर ही अगर कोई असेंबली होती है तो उसके साथ होगा, या पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर जमा होते हैं और किसी किस्म का प्लान आपके मुताबिक बनाते हैं तो उनके साथ भी यही सलूक होगा? देखें, जो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा को बंद करने का एक ऐलान किया गया है और उसकी जो तैयारियां की जा रही हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है। और ये जिस तरह कोर्ट की जानिब से आज दानियल साहब एक ये ऑर्डर भी सामने आया कि आप कंटेनर्स नहीं लगा सकते पूरे शहर में, ऐसा ही होगा या हुकूमत अभी भी कंटेनर्स लगाएगी? जैसे कि आपको मालूम है, अप्रैल 3 के जल्दी बाद जब से आया है, ये पीटीआई वाले इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस चीज को एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की शक्ल में ले आए और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, लाहौर में किया, फैसलाबाद में किया, बनू में किया, कोहाट में किया, जगह जगह किया, अभी रायगढ़ में किया इन्होंने। उन तमाम इलाकों में सिक्योरिटी भी फराहम की गई, वहां पर बंदोबस्त भी किया गया, इन्होंने जलसे भी किए, इनको जगह भी दी गई, हर चीज हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी अगर ये अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, फबे हाँ जरूर करें, लेकिन ये कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप बैठ के दिन रात प्लानिंग करें, आप लोगों को तैयार करें, उनको जो है फराहम करें, मुख्तलिफ किस्म के आले और तमाम रिपोर्टें हम दे रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जो कि इस काम में इस वक्त जो के जद में आए हैं, उनके साथ आप रब्ता करना शुरू कर दें और हम बैठ के सुनते रहे और कहें जी बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें। ये कैसा? अच्छा दानियल अजीज साहब, आपने फरमाया कि इस कन्वेंशन सेंटर के ऊपर, कन्वेंशन के ऊपर इसलिए यहाँ पे डंडा बरसाया गया चूंकि यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी 2 नवंबर के हवाले से, दुरुस्त है यही बात? मेरे मुंह में आप लफ्ज ना डालें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे लफ्ज हैं, आप मेरे लफ्ज मुंह में ना डालें। जी जी बताइए। मैंने आपको ये कहा है जो अभी मुख्तलिफ, मैं तो जाहिर बात है वहाँ पर मौके पे तो नहीं हूँ, लेकिन जो तमाम चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पर हिकमत अमली जो गैर कानूनी हाई कोर्ट ने डिक्लेयर की उसकी तैयारी की जा रही थी और इस बिल्डिंग को दफा 44 की वजह से सील किया गया था। इसके बावजूद पीटीआई को कहने पे ये लोग नहीं माने, फिर इन्होंने वहाँ पर हंगामाराई की, हाथापाई की और उसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके ऊपर एक्शन लिया जो ऐन कानूनी, और अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर अदालत में जाके इसको कंटेस्ट करें। अच्छा दानियल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर 2 नवंबर को के हवाले से शहर को बंद करने की अगर कहीं पे प्लानिंग होती है और अगर कहीं हो भी रही होगी या इसका कोई मास्टरमाइंड होगा या इसका कोई प्लानर होगा तो वो तो बनी गाला के अंदर बैठा है, तो बनी गाला के ऊपर हल्ला बोलने की हिम्मत नहीं क्या? मेरे ख्याल में आप बड़ी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और अगर मगर का मैं जवाब नहीं दे सकता, आप हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई संजीदा सवाल पूछें तो मैं जवाब दूंगा। दानियल साहब, मैंने तो मेरे ख्याल में आप ही की बात की है, जिस तरह आपने फरमाया कि ये हल्ला इसलिए बोला जा रहा है इनके ऊपर क्योंकि वहां पे प्लानिंग हो रही थी। आपको लगता है आपकी इंतजामिया के पास इस किस्म की रिपोर्ट थी, तो इंतजामिया के पास मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट तो होगी कि इस सारी मामले का असल प्लानर तो इमरान खान साहब हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के हवाले से इस किस्म का कोई प्लान है क्या? आप जिस तंजिया अंदाज में मुझे कह रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, ये शायद आपको मालूम नहीं है, ये जर्नलिज्म का लहजा भी नहीं है और नेशनल टेलीविजन का लहजा भी नहीं है। तो आप दानियल साहब, इससे पहले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ख्वाजा साद रफीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करके हटे हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहें तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं खान साहब को, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे। तो ये आगाज तो सर आपकी जानिब से किया गया ना? तो अगर उन्होंने ये कहा तो फिर अभी तक आपके ज़हन में हिम्मत की सवालियां रह गई कोई? सर इसकी वजह यह है कि आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। या तो सबके लिए कानून बराबर कीजिए, या हल्का कारकुन, छोटा कारकुन आपको नजर आता है उसको तो बेचारे को डंडे मार देते हैं, लेकिन जो एक पार्टी का सरबराह है या तो फिर गिरफ्तार उसे भी कीजिए। ये जो इस्लामाबाद पे अटैक कर रहे हैं ना, वो तो साफ वाज़ेह हो गया ना कि आपके जहन के और दिल के मुताबिक वो बेचारे हैं, हम उनको कानून की खिलाफ वर्जी। सर मैंने कारकुन को कहा है, मैंने एक छोटे अदना कारकुन को कहा है, मैंने किसी लीडर के बारे में नहीं कहा कि वो बेचारा है। अच्छी बात है, आप ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए चले जाएं क्योंकि ये आपकी ज़हनियत साफ जाहिर भी करती जा रही है, तो आप जरूर करें। आप दानियल साहब, आपकी पार्टी का भी कारकुन छोटा कारकुन होगा, मैं उसको भी बेचारा कहूंगा, पीपल्स पार्टी का होगा मैं उसे भी बेचारा कहूंगा, क्योंकि कारकुन कारकुन ही होता है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। जो कानून तोड़ता है वो अदालत फैसला करती है कि वो बेचारा है या वो मुजरिम है, ठीक है, आप ना करें कायम आपकी। मेरा सर दोबारा आपसे दानियल साहब वही सवाल है, क्या खान साहब के लिए भी यही कानून लागू होगा?
और मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि जो मुजरिम होते हैं उसको अदालत को फैसला करने दें कि वो बेचारे हैं या मुजरिम है, आप ना करें प्लीज, मेहरबानी। सर उनके इस हवाले से कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं खान साहब के हवाले से कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए पीटीवी के हमले केस के अंदर, तो क्या उस पर कानून अमल दरामद करेगा या नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप उनके छोटे अदने जो आप कह रहे हैं कारकुन हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको आप बेचारे कह रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या लफ्ज होंगे, अल्फाज होंगे, जरा ये भी बता दें अपने नाजरीन को कि जिन कारकुनों की आप बात कर रहे हैं जिन्हें आपसे कुछ देर पहले थप्पड़ मारे गए हैं और वो खातून, मेरे ख्याल में गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी, मेरा तो वही बॉय था कि पार्टी के कारकुनों को तो आप मार रहे हैं, ज़दकों को आपका राइट है, चलें आप हुकूमत हैं, ये आपका राइट है, लेकिन पार्टी के सरबराह को जिसके हवाले से कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं तो फिर गिरफ्तार उससे भी तो कीजिए ना फिर जाके। मैंने सबसे पहले आप गलत बात बयानी कर रहे हैं, मैंने किसी को टीवी चैनल्स में भी देख रहा हूं, मैंने किसी को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा, मैंने उनको गिरफ्तार होते हुए जरूर देखा है। उनको मैं चाहूंगा इस वक्त अगर आपके पास दानियाल साहब आपके पास एक्सप्रेस न्यूज मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं टीवी पे मौजूद होगा, उसको जरा ऑन कीजिएगा, हम आपको अभी फुटेज दिखाते हैं कि थप्पड़ क्या, लाते घूसे क्या क्या नहीं मारा गया, ये आप सामने देख लीजिए एक बुजुर्ग शहरी को किस तरह गिरफ्तार करके ले जाया गया। आप जितना मर्जी बढ़ा चल, मैं भी इस पर टीवी के सामने नहीं बैठा हूँ, मैं टेलीफोन पे आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन दानियाल साहब मैं और आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इकट्ठे ग्रुप्स के अंदर हैं, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं पिक्चर्स? आप जो मर्जी करें जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी तरफदारी जो है वो वाज़ेह हो चुकी है और एज ए नेशनल एंकर आपको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपको चाहिए कि जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और जो अदालतें हैं उनके फैसलों की पासदारी के अंदर आप भी शामिल होते हैं, हम सब शामिल होते हैं। सर तो कानून की पासदारी को तो सलाम करते हैं, मैं भी और आप भी, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इस पे मैं और आप तो एक पेज पे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कानून की पासदारी आधी क्यों हो, पूरी क्यों ना हो, मैं तो सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं सर आपसे। नहीं, आप सिर्फ ये सवाल नहीं कर रहे, आप बड़े लिपटे हुए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो जिस वक्त गिरफ्तार हो जाते हैं वो मुजरिम होते हैं, और वो बेचारे हैं या नहीं बेचारे हैं वो अदालत फैसला करती है, आप काइंडली जज ना बने। सर वो जब गिरफ्तार होते हैं तो मुल्जिम होते हैं, माजरत के साथ कोर्ट जब कन्विक्ट करता है तब मुजरिम होते हैं। नहीं, मैंने मुल्जिम कहा है, आपने मुजरिम कहा है सर, आपने कहा जो गिरफ्तार हो जाते हैं वो मुजरिम होते हैं। और अच्छी तरह मेरे ख्याल में साबित हो गया कि आपका ज़हन और आपकी तरफदारी किस तरफ है। दानियाल अजीज साहब आप मेहरबानी फरमा के अगर हमारे साथ होल्ड कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान इस्माइल साहब जो मनाजिर हम देख रहे हैं, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मेरे ख्याल में लाइन उनकी ड्रॉप हो गई, क्योंकि ड्रॉप हो गई उनकी लाइन, जी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। जी इमरान इस्माइल साहब ये बताइएगा, उनका ये कहना है कि दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने असेंबली की है इस जगह के ऊपर, आपको इजाज़त नहीं थी इस चीज़ की, कानून तोड़ा है आप लोगों ने। दानियाल अजीज साहब की अक्सर लाइन ड्रॉप हो जाती है, मेरा नाम सुन के। नहीं सर वो मुझसे भी खफा थे, वो उनके ख्याल में मैं आपकी तरफदारी कर रहा था, इस वजह से शायद लाइन ड्रॉप कर दी, आपका कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। एक लाइन सुनी थी, लेकिन बहरहाल वो तरफदारी तो कोई क्या किसी की करेगा, इनको या तो इनकी तरफ बात करें, अदरवाइज आप जो है वो दुश्मन है। बात यह है सर कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हम अपना यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने जो ढिठाई का मुजाहरा किया है, जो बेगैरती का मुजाहरा किया है, औरतों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है, तशद्दुद किया है, छोटे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, हमारे यूथ थे, टीनेजर्स लड़के लड़कियां थे, उनको उन्होंने मारा पीटा है, उठा के ले गए, जेलों में डाल रहे हैं उनको ले जाके। लेकिन ये बात इनको याद रखनी चाहिए कि ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एनर्जी बूस्टर होती है, इनसे हम डरते नहीं है, खौफजदा नहीं होते, इससे हमें एनर्जी मिलती है। कि आज जो इन्होंने किया है इससे हमें मजीद तक़वियत मिली है हमारे मौक़िफ़ को। और मुझे इमरान साहब इजाजत दीजिए इंटरप्ट करने की, लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है जो दानियाल साहब बार बार ये फरमा रहे थे कि कानूनी तौर पर आपको इजाजत नहीं थी, आफ्टर 144 आप असेंबली नहीं कर सकते थे यहाँ पे, क्या ये दुरुस्त है कि इसके बावजूद आपने असेंबली की? मैं इनके 144 को ही नहीं मानता। ये 144 लगाते इसलिए जब तहरीक इंसाफ का कोई डरना हो, तहरीक इंसाफ का कोई जलसा हो, कोई रैली हो, ये फौरन 144 लगा देते हैं। हम इनके इशारों पे चलने के लिए पैदा हुए, इसलिए 144 लगाया। मुझे बताएं क्या खतरात लाक हैं? हाँ वो मैं बताता हूँ जी, मैंने उनसे सवाल किया था आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद को बंद करने की साजिश तैयार हो रही थी, इसकी प्लानिंग की जा रही थी इस मार्की के अंदर, इस टेंट के अंदर, जिसकी वजह से पुलिस ने यहाँ पे धावा बोला है। आप हंस रहे हैं इमरान साहब, आप हंस रहे हैं, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं वो। मुझे ये बताएं, कभी साजिशें हजारों लोगों के दरमियान तैयार होती हैं, टेंटों के अंदर साजिशें तैयार होती हैं? ये बेवकूफ़ी की बातें ये सारी इसलिए कर रहे हैं कि ये अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं, घबराए हुए हैं, इनको पसीने छूट रहे हैं। आप यकीन माने कि आज इन्होंने लाठीचार्ज करके अपनी हुकूमत गिराने का बंदोबस्त शुरू कर दिया है।
आज के बाद ये आप बात मेरी मार्क कर लें कि 2 तारीख, मैं समझता हूँ कि 2 तारीख से पहले ही अपने बंदोबस्त कर लेंगे। ये खुद पैक कर रहे हैं अपने आप को, इस निजाम को ये लपेट रहे हैं, हम नहीं लपेट रहे। हमारे ऊपर कितना इल्जाम लगे, हम तो सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं। मुझे बताएं, आपका हिसाब, किसी से हिसाब मांगना चोरी का इतना बड़ा जुर्म है कि आप पूरा लेकिन आप हिसाब नहीं देंगे। अच्छा इमरान साहब, लेकिन एक बात तो तय है जो जिसके अंदर थोड़ा सा वजन था दानियल साहब की बात के अंदर, उन्होंने कहा कि कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आ चुका है कि 2 नवंबर को शहर को बंद करने की इजाजत नहीं है आप लोगों के पास। क्या इस फैसले को आप मनोन कबूल करते हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि मैं भी कह दूं कि आप दानियल अजीज साहब की साइड ले रहे हैं। बात यह है कि हम कोर्ट के हर फैसले को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने हमें इस वक्त जो फैसला आया था इसमें इन्होंने हमें सुना ही नहीं। पार्शियल इन्होंने ये जो जजमेंट दी है ये 1 साइडेड सुन के इन्होंने जजमेंट दे दी। इनको चाहिए था हमें नोटिस करते, हमें बुलाते, हमारे वकील जाते, अपना मौक़िफ़ पेश करते। सर वो तो बात की बात है इमरान साहब, लेकिन द थिंग इज के कोर्ट ऑर्डर तो डेस्क के ऊपर मौजूद है। सर हम अभी वहाँ पे अपना हक रखते हैं प्रोटेस्ट का, हम वहाँ पे चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को, हमारे वकील जाएंगे सारा। सर वो तो बात की स्ट्रेटेजी है इमरान साहब, आई एग्री विद यू, वो तो आपका राइट है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोर्ट का एक ऑर्डर सामने मौजूद है, इसकी पासदारी तो फिलहाल आपको करनी पड़ेगी जब तक आपको हायर सुपीरियर कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो हो जाएगा सर। सुप्रीम कोर्ट इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक चुकी है कि जी हक है एहतजाज का ऑपोजिशन को, और उसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपील कर रहा है। तो मुझे तो ये पूछना है कि कौन सी अदालत बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसकी बात सुनो? अच्छा इमरान साहब, जो मौजूदा सूरत हाल लग रही है वो एक लगता तो इस तरह के छोटा सा ये ट्रेलर है जिसके बाद आपकी गिरफ्तारियां होंगी। अच्छा इमरान साहब, आई हैव टू ड्रॉप द लाइन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम लोग इस वक्त इस्लामाबाद ही चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जस्टिस सदीकी साहब के हुक्म का मजाक उड़ाया गया और उसकी फतियां कसी गई। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने किस तरह कानून को अपने हाथ में लिया और वो आमराना दौर का अमली मुजाहरा आज आपने इस जमहूरी बादशाहत में आपने पूरी कौम ने अपनी नजरों से देखा। आज आपके इल्म में है कि 5 बजे यूथ कन्वेंशन होना था, असद उमर साहब ने और मैंने वहां जाना था और हमने यूथ से मुखातिब होना था। 2 नवंबर का जो हमारा पुरअमन एहतजाज है उसमें हमने मोबिलाइजेशन के लिए एक कन्वेंशन मुनाकिद किया था। हमारे जाने से पहले पुलिस का मुहासरा हो चुका था। हमारे जाने से पहले जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि खवातीन को मारा जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी, उनके बालों से पकड़ कर उनको घसीटा जा रहा था और पुलिस वैन में फेंका जा रहा था। मेरे सामने हमारे यूथ के प्रेसिडेंट अली बुखारी को, जो मेरे साथ खड़े थे, खींच के गिरफ्तार किया गया। मेरे सामने राय तनवीर को गिरफ्तार किया गया। हमारी खवातीन को धक्के दिए गए, उन पर हाथ उठाया और एक बच्ची कह रही थी कि आप मशरकी आदाब और तहजीब से वाकिफ नहीं है कि बच्चियों पर, औरतों पे मर्द हाथ नहीं उठाते, लेकिन पुलिस एसी की मौजूदगी में और पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मुझे वो हाथ नहीं लगा रहे थे और जो मेरे साथ आके खड़ा होता था लड़का या हमारी बच्ची, उसको आके यके बाद दीगर गिरफ्तार कर रहे थे। ये है नून लीग का जमहूरी चेहरा जो आज कौम ने उसका अमली मुजाहरा देखा है। ये है आज हम देखना चाहेंगे कि हमें 31 तारीख को जस्टिस साहब ने बुलाया है, हम देखेंगे कि अदलिया क्या रोल प्ले करती है कि 30 तारीख को जो उन्होंने अपना हुक्म दिया है उसकी पासदारी आज जिस अंदाज में इस्लामाबाद की पुलिस ने की है वो हमने देख ली। मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैं आईजी साहब से, मैं कमिश्नर इस्लामाबाद से मुतालबा कर रहा हूँ कि आप मुल्क में हालात बिगाड़ने के मौजूद हो रहे हैं, आप मुश्तइल कर रहे हैं पुरअमन को। आज आपने देखा किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, किसी ने पथराव नहीं किया, कोई नुक्स अमन की सूरत हाल नहीं थी, किसी के पास असला नहीं था, निहत्ते बच्चे और बच्चियां यूथ के वहां मौजूद थे और पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। मुंतखब MNAs, 2 मुंतखब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी दौरान ये मनाजिर आपसे कुछ देर पहले के रिकॉर्डेड मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो कि यूथ कन्वेंशन में शिरकत के लिए वहां पे मौजूद थे, उन्हें ट्रक में भरकर, ट्रक में लाद कर इस्लामाबाद की पुलिस वहां से ले जा रही है। और शाहमूद कुरैशी साहब यही बात कर रहे थे कि जो कारकुन मेरे करीब आता था, पुलिस उसे धक्के मारकर वहां से ले जाती थी। शाहमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अलंबरदार हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमने आज कोई रास्ता बंद नहीं किया था, हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया था, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया था। आज जो कुछ हुआ है किस कानून के तहत हुआ है? हमने चार दीवारी के अंदर, अपनी मार्की के अंदर हमने अपने बच्चों से बात करनी थी और वो वहां आए हुए थे। कोई नुक्समन पैदा करने के लिए नहीं आए हुए थे। जो कुछ हुआ उसका कोई जवाब नहीं बनता। मैं फिल फॉर मुतालबा कर रहा हूं आईजी इस्लामाबाद से, कमिश्नर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ एक बार फिर शुरू हो गई है। इसी बात का डर था। पिछले 48 घंटे के अंदर तब्दीली आई है हुकूमत की हिकमत अमली के अंदर, और वाज़ेह तौर पर अब देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर भी अब इस पकड़ धकड़ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ाया जा रहा है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा, ये सिलसिला बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है या सिर्फ चंद टोलियां ही गिरफ्तार की गई हैं? अभी बिल्कुल इस हवाले से आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले जो E11 मार्किंग में वाक़या हुआ है, हमारी इतलात के मुताबिक ये शख्स यहाँ से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से दीगर गिरफ्तारियों के हवाले से अभी तक कोई इत्तला हमारे पास नहीं आई। आपको ये बताते चलें कि E11 मार्की में यूथ कन्वेंशन पीपल्स PTI का हो रहा था। इस हवाले से जिली इंतजामिया ने आज इन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और जो जहां पे जिस मार्की में ये यूथ कन्वेंशन होना था उसको सील कर दिया गया था। जिली इंतजामिया का मौक़िफ़ ये था कि चूंकि जिला में इस वक्त दफा 144 नाफिज है, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म की असेंबली, किसी किस्म का सियासी इकट्ठ नहीं हो सकता। इस हवाले से मुतल्लिका जिस मार्की में, जिस हाल में ये होना था, उसको भी सील कर दिया गया था। उसके मैनेजर को बता दिया गया था कि यहाँ पर ये कन्वेंशन नहीं हो सकता। इसके बावजूद PTI के लोग वहाँ पर जमा हुए और उन्होंने जब यहाँ पर करने की कोशिश की, यहाँ पर अपना कन्वेंशन करने की कोशिश की, तो उसके बाद यहाँ पे मामला खराब हुए और पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार किया गया। जी अच्छा, नहीं, ये बताइएगा, जो मनाजिर हमने देखे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, आप तो वहां पे मौजूद थे, आपने आंखों देखा हाल वहां पे देखा है, कारकुनों की जानिब से क्या मुजम्मत की गई थी? क्यों इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया? मामला तशद्दुद तक क्यों पहुंचा? जी बिल्कुल, पुलिस और जिली इंतजामिया ने पहले तो कोशिश की कि इनको गुफ्तो शनीद के बाद इनको नहीं, बहुत शुक्रिया नहीं आपका। आपसे एक बार फिर राब्ता करेंगे। पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा असद उमर साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आईनी हक के एहतजाज का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। ये ऑर्डर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। आज वहां पर कौन सी सड़क बंद थी, कौन सा स्कूल बंद किया गया था, कौन सा अस्पताल बंद किया गया था? सुबह से इंतजामिया जो है वो कानून और आइन और आज सुबह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहा है। गेस्ट हाउसेस को इंस्ट्रक्शन राइटिंग में दी जा रही है, तहरीरी हिदायत दी जा रही है, अगर कोई PTI वाला ठहरा तो तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे। मार्की सील की जा रही है अगर PTI का फंक्शन है। प्रिंटर को धमकी दी जा रही है, अगर PTI का कोई पैम्फलेट, कोई बैनर छापा तो हम तुम्हारा प्रेस बंद कर देंगे। ये कौन सी जमहूरियत है? ये आज जो सुबह से आप देख रहे हैं, ये वो हालात हैं, ये वो रवैया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मजबूर हो गए कहने के लिए इस मुल्क में जमहूरियत नहीं, इस मुल्क में बादशाह चल रही है। और आज आप सुबह से उस बादशाह का नतीजा देख रहे हैं। एक तो मीटिंग हो रही है आपके खान साहब ने आपको बुलाया। अभी जो अगले लाएमल के लिए जी इस वक्त खान साहब के साथ जो है टॉप लीडरशिप की मीटिंग होगी, उसके बाद हम जो भी फैसला करेंगे उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बल्कि आज जो इन्होंने किया है, अगर ये समझते हैं इससे 2 तारीख रुक जाएगा तो यकीन माने जो आज हुआ है, इसके बाद अगर इस्लामाबाद में 10 लाख पाकिस्तानी आ रहे थे, अब 20 लाख ने पहुंचना, ये किसी सूरत उस पाकिस्तानियों के समंदर को रोक नहीं सकते। मैं गुजारिश कर रहा हूं हर PTI के कारकुन, हर जो इमरान को अपना लीडर समझता है कि आज आपकी बहनों पर, आज आपकी बेटियों पर
आज आपके साथियों पर हाथ उठाया गया है। कोई पीटीआई का कारकुन जो अपने आप को नजरियाती कारकुन कहता है, कोई बंदा जो पीटीआई के मुस्तकबिल के काफिले का हिस्सेदार बनना चाहता है, वो घर नहीं बैठेगा। वो 2 तारीख को बाहर निकलेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि आप दोनों तो बच के निकल आए हैं, उन बच्चों का क्या, उन वर्कर्स का क्या जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं या अस्पताल में? अभी हमने अपने वकला से कह दिया है कि फौरन वहां पहुंचे, उन थानों में पहुंचे जहां उनको रखा गया है। हम आए हैं खान साहब से बात करने और इसके बाद हम वहां जाएंगे, आईजी से मिलना चाहेंगे, कमिश्नर से मिलना चाहेंगे और मुतालबा करेंगे कि उनको रिहा किया जाए। हम उनकी रिहाई के लिए पूरा बंदोबस्त करेंगे। अच्छा शाह साहब 2 नवंबर से पहले क्या अगर आप गए तो आपको ही अरेस्ट न करने के लिए? मैं अर्ज करता हूं, पहले तो हमने कानून तोड़ा नहीं है, किस जवाज के तहत गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है तो मैं कह रहा हूं आईजी इस्लामाबाद सुन लो, कमिश्नर इस्लामाबाद सुन लो, मुझे और असद उमर को बिठा लो और कारकुनों को रिहा कर दो। अच्छा शाह साहब 2 नवंबर से पहले आपके वर्कर गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या 2 नवंबर से पहले आप इस्लामाबाद लॉकडाउन कर सकते हैं या प्लानिंग है? हमने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, अगर वर्कर गिरफ्तार अगर मगर की बात नहीं है, हम अभी अपनी बात करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेंगे। इमरान खान से मशावरत करने आए हैं और इस मशावरत के बाद अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे, बात करेंगे। बनी गाला भी पहुंच गए हैं रास्ते में, यही मैं सवाल कर रहा हूँ। हम लाहौर से आ रहे हैं, स्टूडेंट को कार्ड देख के पकड़ रहे हैं, लाहौर का आईडी कार्ड देख के, जिसपे लाहौर लिखा उसको भी पकड़ लेते हैं। वक्त भी बंद होगा, इसके हवाले से क्या करेंगे? जब हुकूमत का रास्ता बंद हो जाएगा, टिका खान हुकूमत ने जो करना है वो करेगी, जो रास्ता हम अपनाना चाहेंगे हम अपनाएंगे। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह हम कानून का, आइन का और जमहूरी रास्ता अपनाएंगे। इंशाअल्लाह कल रावलपिंडी भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ऑफ दी है हुकूमत को। उन्होंने कहा मुझे और असद उमर को बिठा लो, कारकुनों को छोड़ दो। इमरान खान से मिलने के लिए अब से कुछ देर पहले वहां पर वो पहुंचे हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शदीद अल्फाज में मुजम्मत की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जिस तरह ज़दोकोब किया गया, गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूछा सवाल करता हूं मैं कि इनका कसूर क्या है, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर पुरअमन एहतजाज का हक है हमारा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद की पुलिस ने डंडे बरसाए हमारे कारकुनों के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम अपने कारकुनों से कहते हैं जो नजरियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो हर सूरत 2 नवंबर को विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस वक्त ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस ग्रुप एयाज खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। खान साहब, जिस बात का डर था बात वहां तक पहुंच चुकी है, डंडा बरसना अब शुरू हो चुका है। अब देखें इन्होंने किया क्या है, अब प्रैक्टिकली इन्होंने जवाब दे दिया इमरान खान को लॉकडाउन करने का। वही एक पुरान वो यूथ कन्वेंशन करने जा रहे हैं, करने देना चाहिए था। उसके बाद आप में बहुत बेहतर पोजीशन होती, आप ये बताते कि ये देखें इसके बावजूद हमने इनको करने दिया, दफा 144 की थी लेकिन हमने इनको रोका नहीं है, इनको पुरम क्योंकि ये कर रहे थे हमने करने दिया, लेकिन अगर ये अमन हाथ में लेके फिर हम इनको नहीं आने देंगे। और क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना है, इसलिए हम इन्हें नहीं आने देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब के पास जवाब आ जाएगा कि देखें हमारे निहत्ते कारकुनों पे इन्होंने तशद्दुद कर दिया और फिर पीपल्स पार्टी से बहुत सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी क्या करे। बिलावल भुट्टो का भी आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट रिएक्शन है वो यही होगा कि वो नहीं इस चीज को कभी भी, इसको कोई भी पॉलिटिकल फोर्स एंडोर्स नहीं कर सकती हुकूमत के इस इक़दाम को। खान साहब, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ अभी कुछ देर पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा आपको नहीं पता 144 है इस्लामाबाद के अंदर, आप नहीं इकट्ठे हो सकते, कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी काम हो रहा था, आप लोगों को इस बात का नहीं पता? मंसूर अली खान साहब दानियाल अजीज के वालिद साहब क्योंकि भुट्टो साहब के दौर में मिनिस्टर रहे हैं, जाहिर एक पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है। वो ये यकीनन जानते होंगे कि जब नवाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्चेस किया करते थे, या मुझे याद है एक दफा मॉल रोड लाहौर में उन्होंने किया था, एक मार्च किया था, तो वहां भी दफा 144 नाफिज थी। तो ये दफा 144 होती क्या है और ऐसे मौकों पे क्यों होती है? जाहिर है ये पीटीआई स्पेसिफिक है। तो ये वो तो जब एहतजाज का अनाउंस कर चुके हैं
आपने उस तरफ नहीं आए जो वो इतने 6 महीने आपने गुजार दिए और अब वो निकले हैं तो उनके पास तो जवाब मौजूद है। और ये दफा 144 का बहाना वो कहते रहे, ये कौन मानेगा? कौन सी पुलिस? नहीं खान साहब, एक और उन्होंने बात की कि आप नहीं जानते, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, इंतजामिया को ये पता लग गया था कि इस मार्की के अंदर, आज इस टेंट के अंदर 2 नवंबर को इस्लामाबाद को बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आके इन कारकुनों को गिरफ्तार किया। अच्छा, प्लानिंग की जा रही थी तो वो इतने बेवकूफ हैं कि इससे पहले उन्होंने प्लानिंग नहीं की होगी इस चीज की कि लॉकडाउन कैसे हमने करना है, कि आज ही उन्होंने करनी थी। ये अजीब बात है। बहरहाल हुकूमत के वो चूंकि नुमाइंदे हैं, उन्हें यही कहना चाहिए, और भी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको यही कहना चाहिए। आज मैं साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, जिस तरह से वो गर्जे बरसे हैं और उसके उसी दौरान ये सब सिलसिला शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट तो यही कहेगी, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं इस बात को। मंसूर, जाहिर है जो आपने तशद्दुद कर दिया, और कारकुन हटते थे, या तो उनके हाथ में कोई एक डंडा भी होता, लेकिन बात आती थी। लेकिन खान साहब, ये बात तो लगता है, ये मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ बात, ये लगता है कि ये ट्रेलर था जो कुछ हुआ है। 2 नवंबर को पूरी यही फिल्म चलनी है। मुझे यूं लगता है कि जैसे जाहिर है जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो वहां पे बैठ के कोई साजिश करने वाले थे लॉकडाउन की, इससे पहले, इस एग्जाम से पहले, इस एक्शन से पहले जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे भी तो चीजें डिस्कस हुई होंगी। मुझे यूं लगता है कि वहाँ जो आइडिया होगा वो सामने ये होगा कि ये मम्मी डैडी कारकुन है, इनको फैंटी लगाओ, भगा दो, उसके बाद कोई नहीं आएगा। और सॉर्ट ऑफ जो मॉल टाउन में हुआ था उसकी मुझे रिपीट वो फिल्म लग रही है, लेकिन वहां चूंकि गोली लेकिन की बड़ी खान साहब मुझे इजाजत दीजिएगा ये बात करने की। हो सकता है तरीके साहब के चंद कारकुन और उनके रहनुमा इस बात से जो मैं करने लगा हूं शायद नाराज भी हो जाए। 500 पुलिस एहलकारों का 500 मम्मी डैडी कारकुनों के साथ तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन 500 पुलिस एहलकार और 5000 अगर मम्मी डैडी इकट्ठे हो जाए तब मुकाबला नहीं होता फिर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो सोच पीछे होगी, क्योंकि अच्छा ठीक है, लोगों से मेरी सही बात भी आपने सही हुई कहा। है। हाँ, वो भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जाहिर है एक नॉवल आइडिया कहीं से आता है। जब ये बैठे होते हैं उमरान भी किसी इशू को हैंडल करने के लिए, तो वो कहते हैं हाँ यार ये ठीक कह रहा है, बिल्कुल ये करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मेरा खान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं चाहूंगा उस पर आप जरा अपना तबसरा कीजिएगा। ये जो कुछ भी हुआ है आज, जो भी डंडा पड़ा है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन को पड़ा है, पाकिस्तान अवामी तहरीके कारकुन को नहीं पड़ा। वो इससे भी ज्यादा टफ है, इससे भी ज्यादा मार खाने के काबिल है। अच्छा, पाकिस्तान अवामी तहरीक से हटके वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की भी बात हो रही है, और भी कुछ एलिमेंट्स की तरफ इशारा है कि वो भी अगर इस एहतजाज में शरीक हो जाएंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक और बाकी लोग वो तो फिर उनकी तरबियत जरा और तरह से हुई है, तो ये मसाइल बढ़ जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। 6 महीने बहुत टाइम होता है किसी इशू को एड्रेस करने के लिए। खान साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हैट्रिक करते हैं खानों की, आप अयाज खान, मैं मंसूर अली खान, और हमारे साथ इमरान खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब, जो कुछ हम लोग मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, जो अपनी स्क्रीन पे हम इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, वो तो इस तरह लगता है, इस तरह है शायद अगर यहाँ पे किसी की साइड ले ली जाए कि जी कारकुनों को मारा, बड़ा गलत किया, लेकिन हुकूमत कहती है जी हम तो कानून पे अमल कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। एंड ऑफ द डे जो समरी सामने आती है वो ये है कि तशद्दुद हो गया, इस बात का डर था, ये नहीं होना चाहिए था। जगह ज्यादती है जी गवर्नमेंट की, ये कोई तरीकाकार नहीं है। जमहूरियत थोड़ी है कि लोग बैठे हैं और बैठ के लोग कन्वेंशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा यूथ कन्वेंशन है, वहाँ पे आप जाएं और पुलिस वहाँ पे उनके साथ झगड़ा करे, बंदे गिरफ्तार करने की कोशिश करे, ये नामुनासिब है। और ये हमने पहली दफा नहीं देखा है पाकिस्तान में। आपको याद होगा ज़ियाउल के दौर में ऐसी तस्वीर बहुत सारी आती थी, मुशर्रफ के दौर में ऐसी बहुत सारी तस्वीर आती थी। और मैं आपको इसको एक पॉलिटिकल मिस्टेक कहूँगा मौजूदा हुकूमत की, याद रखिएगा। जब सियासी कारकुन को मार पड़ती है तो वो पॉलिश होता है। पीटीआई के पास ऐसा सियासी मॉब नहीं हुआ करता था जो मुकाबला करे। ये लगातार पिछले 3-4 साल के अंदर ऐसे वाकयात होते रहे। अब पीटीआई के पास ऐसे लोग तैयार हो गए हैं जो डंडे भी खा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हुकूमत ने उनको दिया,
पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो इंतहाई पुरअमन तहरीक की। सारा मॉडल टाउन के बाद उन्होंने क्या किया पूरे पाकिस्तान में? बॉर्डर पे उन्होंने पुलिस वालों को मारा, हर जगह पे उन्होंने झगड़ा किया। उनके हाथों में डंडे वाली पंजाब पुलिस है, क्या हुकूमत पंजाब है उस वक्त की? लेकिन खान साहब एक बात तो तय है, हो रहा है दोबारा। खान साहब एक बात तो तय है कि आज जो कुछ हो गया है वो इस सारे मामले के अंदर हुकूमत ने कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश की है। एक तो ये यूथ कन्वेंशन को डिस्टर्ब कर दिया, चले वो तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ वो कारकुन तहरीक इंसाफ के जो 2 नवंबर को इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम मना रहे थे, उन्हें भी हुकूमत ने आज एक प्लान दे दिया कि जनाब हमारी तरफ से ये होना है 2 नवंबर को। नहीं मंसूर, मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर करूं, देखें तहरीक इंसाफ का कारकुन हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, वो पाकिस्तानी है पहले, और पाकिस्तानी कौम को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनको अगर आप इस तरह का एडवेंचर अगर आप देंगे तो वो सारे के सारे घुसेंगे आगे फिर इस्लामाबाद। लोग बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आ जाएंगे, हुकूमत नहीं समझ गई इस बात को। मैं खान साहब अगर मैं खान साहब याद दीजिएगा, अगर मैं टेबल के इस साइड पे आ जाऊं और 1 मिनट के लिए ये कहूं कि जनाब मैं मुस्लिम लीग नवाज हूं और कारकुन ये कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज के पास और क्या ऑप्शन है? वो क्या कर सकती है इस वक्त बैठ के? क्या वो मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, वो हुकूमत वक्त है। आप इस बात को समझिए, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का मामला नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, हुकूमत वक्त है, रियासत है, हुकूमत है, रियासत है। थोड़े दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब का एक पॉलिटिकल एक जलसा हुआ था, क्या उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम हुआ था, क्या पुलिस पर धावा बोला? अगर मरियम नवाज कोई कन्वेंशन रखते हैं तो क्या पुलिस वहां पर धावा बोलेगी? अगर हमजा शहबाज कोई कन्वेंशन रखते हैं तो क्या पुलिस वहां पर धावा बोलेगी? नहीं बोलेगी। मामला पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, मामला हैंडलिंग का है, ये रियासत का मामला है, ये मामला है हुकूमत का। आप पीएमएलएन ना कहें, हुकूमत कहें। हुकूमत की स्ट्रेटेजी देखें कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल फंक्शन करने से रोक दिया। वो वहां पे ना कोई डंडे लेकर आए थे, ना वहां कोई वास्ता लेकर आए, ना कोई ऐसी चीज बरामद हुई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए डिक्टेटरशिप के दौर में ऐसा होता था, तस्वीर दौलत की आज भी मौजूद है, मुशर्रफ दौर की वीडियोस आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब तो जमहूरियत है और वो बड़ी मुश्किल से मिली है। और यही वो सिस्टम है। देखें, अगर ये वो सिस्टम है जिसको बचाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग दौड़ लगा रहे हैं दिन रात, ये वो जमहूरियत है जिसको बचाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत से इनको मुबारक हो। ये तो जमहूरियत नहीं है जिसमें लोग असेंबली करें, आगे इकट्ठे हों, बातचीत करने की कोशिश करें या कोई कन्वेंशन करें और वहां आके उनको डंडे मार के उठा दें। ये अच्छी बात नहीं है। अयाज खान साहब डाल रहे हैं। अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब आप हमारे साथ हैं? जी मैं बिल्कुल। अच्छा अयाज खान साहब ये बताइएगा, अब ये जो भी सूरत हाल हो रही है, ये जो भी आपस में अखाड़े के अंदर 2 पहलवान जिस तरह लड़ रहे हैं, मैं तो इसको इसी तरह कहूंगा, अखाड़े में जो कुछ भी हो रहा है इसमें थर्ड अंपायर की तो बात होती है, लेकिन थर्ड अंपायर हो, सेकंड अंपायर हो, लेग अंपायर हो, ये सारे अंपायर इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? वो उंगली उठाएंगे, वो नो बॉल देंगे, वाइड बॉल देंगे, उनकी जानिब से क्या डिसीजन आ सकता है? बिलावल ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की है कि इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब जाहिर है बिलावल का इशारा किसी अंपायर की तरफ ही हो सकता है, और ये भी फैक्ट है कि ये इस तरह की तस्वीरें बहुत ज्यादा देर नहीं देखी जा सकती थी। एक्शन लेना पड़ता है इन तस्वीरों को बंद कराने के लिए। और इमरान से मैं एक अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ इन्होंने ज़िया और मुशर्रफ के दौर की बात की कि इस तरह की तस्वीरें जमहूरियत में भी हमें नजर आती रही हैं इमरान, और इन्हीं की जमहूरियत में नजर आती रही हैं, क्योंकि और में भी इस तरह की बेशुमार तस्वीरें देखी हुई हैं और भी जगहों पे देखी हुई हैं। तो ये हाथियों को इन्होंने सरकुट लगाई है, इन्होंने नाबीना लोगों को इन्होंने मारा है, किसी को तो बख्शा नहीं इन्होंने। हाँ, ये तस्वीरें हमें बहुत दफा दिखाई दी हैं, लेकिन आज ये तस्वीर हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, ये नजर नहीं आनी चाहिए थी। कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि यूथ कन्वेंशन करने जा रही है तो उसको करने देते, उसमें हर्ज कोई नहीं था। इनकी आज ये बेहतर पोजीशन में हो जाते ये कहने में, इसके बाद जब ये यूथ कन्वेंशन हो जाता कि देखें हमने यूथ कन्वेंशन होने दिया है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसको हमने नहीं रोका, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल फोर्स है। मुझे अयाज खान साहब ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई तज्जियाकार ये बात कहते रहे कि 2014 का जो धरना था उसको फाइट बैक करने की वजीर आजम नवाज शरीफ के अंदर ये खसूसियत थी कि वो ठंडे मिजाज के साथ इस मामले को हैंडल करते रहे, और यही से उनको कामयाबी नसीब हुई, और आखिर जाके जुडिशल कमीशन से भी उनको एक अच्छा फैसला उनके हक में आया, क्योंकि वो कूल एंड काम रहे। इसमें मंसूर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये है कि मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ ने ना पाया और या वो इससे अमीन ना,
देखिए, आप थोड़ा सा गौर करें, कुछ ऐसी चीजें हैं हुकूमत के अंदर, कुछ एलिमेंट हैं जो ऐसा लगता है कि हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी कल जो पुशअप्स वाला स्टेटमेंट आया वो किसी तरह भी हुकूमत सपोर्ट करता है? नहीं करता। इससे पहले अचानक किसी आदमी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था आपस शरीफ वाला। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम आप खुद भी नजर रखते, मीडिया बैठा हुआ है कि ये किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जो हुकूमत को सूट नहीं करती। अब ये जो आज वाली एक्टिविटी हुई है ये भी हुकूमत को सूट नहीं करती। इसको किसने किया है? हुकूमत को खुद अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि रियासत ताकत को हुकूमत के खिलाफ कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये जो बन रहा है ना, मेरी एक बात याद रखिएगा, ये डंडे वंडे लोगों ने पहले बात खाए हुए हैं, डंडे लोग दोबारा भी खा लेंगे, लोगों को ठीक भी हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि आपने एक तहरीक बनाने का आगाज कर दिया आज। मंसूर, मेरी बात याद रखिएगा, ये आज का जो दिन है ये इस तहरीक को बनाएगा। 2011 में जब तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया था तो उस जलसे को शहबाज शरीफ साहब के जलसे ने बनाया था। वो मुकाबले में आए, उन्होंने लोग इकट्ठे किए, उन्होंने सख्तियां की और वो इमरान खान का जलसा कामयाब हो गया, पहला जलसा। याद रखिएगा, जब आपने किसी तहरीक को कामयाब करना होता है तो उसके ऊपर सख्ती करें, उनके ऊपर दबाव डालें। ये वही काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे लाहौर में भी लोग निकलेंगे, आप देखेंगे बाकी शहरों में भी लोग एहतजाज करके, आप देखेंगे इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलेगा, आप देखेंगे कि पीटीआई के लोग मथारे होना शुरू हो जाएंगे। ये अपने पाँव पे वाकई बिलावल ने ठीक था, इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। और जिस थर्ड अंपायर की जो आप बात कर रहे हैं जरूरत ही नहीं है यार, नहीं खुल के बात करते हैं ना, खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं जी, खुल के आ जाए, किसी फौजी की जरूरत नहीं है भाई, ना किसी फौजी को जरूरत मुदाखलत करने की और ना कोई फौजी मुदाखलत करेगा पाकिस्तान में। और ये चीजें बिल्कुल देखें, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, साफ है। इंक्वायरी करवा लें, एक मामला है उसकी इंक्वायरी करवा लें, हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए, कोई टीओआर बना लें, उसके ऊपर इंक्वायरी करवा लें। अब हुकूमत क्यों नहीं चाह रही? मंसूर अली खान आप अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं। अपोजिशन क्यों नहीं चाह रही? ये भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि अपोजिशन क्या चाह रही है। दोनों की अपनी अपनी नीयत है, लेकिन इस नीयतों के इस फतूर के अंदर आप डेमोक्रेसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप जिस जमहूरियत की कस्में खाते हैं, क्या आप अवेला करते हैं दिन रात, अगर उसकी ये वाली घिनौनी शक्ल है तो फिर वो नहीं चाहिए सर। अयाज खान साहब ये बताइएगा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पत्ते अपने सीने से लगा के इस वक्त बैठी हुई है, देख रही है कौन सी साइड जीतेगी, आखिर में जाके हम फैसला करेंगे हमने अपना सौदा किस जगह पे डालना है? पीपल्स पार्टी देखें, जब तशद्दुद होगा तो उसकी मजम्मत पीपल्स पार्टी को करनी पड़ेगी, उस पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती और यही हो रहा है। बिलावल के जो बयान अभी मैं देख रहा हूँ, जो टिकल्स चल रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी यही इसकी मजम्मत कर रही है। इसकी हिमायत कोई पॉलिटिकल फोर्स कर नहीं सकती। और वो जो इमरान बात कर रहे हैं कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जमहूरियत में तो जाहिर एहतजाज की आज़ादी होती है और पुरअमन एहतजाज पे जब आप तशद्दुद करते हैं तो उसकी हिमायत कोई भी फोर्स नहीं। लेकिन खान साहब लॉकडाउन जो है वो पुरअमन तरीके से तो नहीं होता ना। मंसूर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज नहीं सर, मैं तो 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि नून लीग वाले इसको 2 के साथ जोड़ रहे हैं। मंसूर आज तो 27 तारीख है भाई, लॉकडाउन तो 2 तारीख को होगा ना। नहीं मैं जानता हूँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। दानियाल अजीज साहब अब से कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा यहाँ पे चूंकि प्लानिंग हो रही थी 2 की, इस वजह से सब कुछ किया। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं वो यानी उनके मुताबिक ये है कि 2 को जो है वो पुरअमन तरीके से सब कुछ बंद नहीं होना। ये सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर इमरान खान है, जिसने जिस दिन पहले दिन ये बात की थी लॉकडाउन की, उसी दिन गिरफ्तार कर देते इमरान खान को। सर मैंने यही सवाल उनसे किया था, मैंने कहा जी कारकुनों को आप डंडे मारते हैं, कारकुनों को उठा के ट्रक में फेंकते हैं। मैंने कहा जी प्लानिंग की बात करते हैं तो असल प्लानर पूरे पाकिस्तान को पता है उसकी प्लानिंग किधर होती है, बनी गाला में होती है। जाए बनी गाला के ऊपर धावा बोले, खान साहब को घसीट के बाहर लेकर आए। अगर आपके अंदर वाकई इतना दम है तो ये कानून पे अमल दरामद करवाना है तो इस तरह करवाए ना कानून पे अमल दरामद। हम ये कहें कि हाँ जी हुकूमत ने अपनी रिट बहाल कर ली। बहरहाल आज से ये, अब मुझे शेख रशीद साहब की बहुत सी बातें मुझे ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन आज से मुझे लग रहा है कि वाकई काउंटडाउन हुकूमत ने अपना खुद शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये है कि अब ये जो मनाजर हैं ये आपको दिखाई देते रहेंगे और 2 तारीख अभी बड़ी दूर है। आज चूंकि 27 तारीख को इन्होंने ये काम कर दिया है और इमरान की इस बात से भी मुझे किसी हद तक इत्तफाक करना पड़ेगा कि जाहिर है कोई हुकूमती सफ़ों में भी कोई ऐसा शख्स या ऐसी शख्सियात मौजूद है
जो चाहती है कि हालात खराब हो जाए। जो पिछली दफा इमरान खान नवाज शरीफ साहब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया था, उनसे कहा भी गया था तो इनको तशद्दुद करें, इनको उठाएं। मुझे खान साहब, क्योंकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, हमारी रहनुमाई कीजिएगा जो मैं सवाल करने लगा हूँ। मुझे 2014 के उस धरने का आगाज़ याद आता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने अपना मार्च रेड जोन में अंदर जाने की कोशिश की थी, तो पहले इनिशियल प्लान यही था कि वहाँ पर भी लाठी बरसाई जाए, लेकिन वज़ीर आज़म ने आखिरी मौके पर चौधरी निसार साहब को मना कर दिया था कि नहीं, लाठी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह ही हुआ था या मैं गलत हिस्ट्री कोट कर रहा हूँ? एग्जैक्टली यही हुआ था, बिल्कुल ये हुआ था। उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ साहब ने फ्रॉम डे वन ये तय किया हुआ था कि ये जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी चले जाएं, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। और फाइनली जब आपको याद है पीटीवी पे हमला हुआ तो उसके बाद फौज आई थी, 111 ब्रिगेड जो किसी और काम के लिए हमेशा मशहूर रही है, वो 111 ब्रिगेड आई थी हुकूमत जो की हिफाजत के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की हिफाजत के लिए, प्रेसिडेंट हाउस की हिफाजत के लिए, सुप्रीम कोर्ट और बाकी वो जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे इम्पोर्टेंट, उसकी हिफाजत के लिए। वो भी मंजर हमने देखा है, वो इसलिए हमने देखा कि नवाज साहब काम एंड कूल थे। अच्छा मंसूर, इसमें मेरी आवाज आ रही है आपको? इमरान खान साहब प्लीज इमरान खान साहब। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखें, पहले जो केस था वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ था कि इन्होंने धांधली की है जी। उसमें जो बेनिफिशियरी थे वो बहुत सारे एमपीएस थे, बहुत सारे एमएनए थे, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एलिगेशन थे धांधली के सिंध में, इसी तरह एमपीएम के ऊपर एलिगेशन थे, तो मियां साहब को सपोर्ट बहुत सारी मिल गई थी। ठीक है, ये जो पनामा वाला केस है ना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ये हुकूमत के खिलाफ है, ये एक खानदान के खिलाफ है, खानदान के खिलाफ। तो यहाँ पे बड़ा इम्तिहान है मियां नवाज शरीफ साहब का कि उनके साथी उनका साथ देते हैं कि उनके खिलाफ साजिश करते हैं। और ये जो आज मार पड़ी है कारकुनों को, मुझे ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ देर के बाद कहेंगे कि ये गलत हुआ, मिस हैंडल हुआ है, हुकूमत खुद इसको डिस्पोन करेगी इस अमल को, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऐसी फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है हुकूमत को डिस्पोन मुझे खान साहब इजाजत दीजिएगा। इस वक्त खुर्रम नवाज गंडापुर साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। गंडापुर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। गंडापुर साहब, ये जो हमने इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मनाजिर देखे हैं वो तो इस तरह ही लगता है कि हुकूमत ने आज सिग्नल दे दिया है, हुकूमत का प्लान क्या है, नीयत क्या है 2 नवंबर के लिए, वो तो वाज़ेह हो गई। क्या अब आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ थोड़ा तब्दील करने पे सोचेंगे या नहीं? हम अपनी स्ट्रेटेजी को जरूर देखेंगे, लेकिन हम से तो कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है, इस गुल्लू भट्टों की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। ये नवाज शरीफ सबसे बड़ा गुल्लू भट्ट है खुद, और जो आज भाषण दे रहे हैं बाकी लोगों को, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़े थे। वाकन में उस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था और हमने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे हुए हैं। 17 जून के मनाजिर हमने आंखों से देखे हुए हैं। सिर्फ मेरी ये दुआ है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आप देखेंगे कि यही पुलिस, यही एफसी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के घर वालों लोगों के और सियासतदानों की खवातीन पे इसी तरह तशद्दुद करेगी, क्योंकि पंजाब पुलिस सिर्फ मालिकों के हुक्म पे हमला करने वाले कुत्ते हैं। और ये आप इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आज देख चुके हैं। हमें पहले दिन, मैंने 5-6 दिन पहले ये कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि ये लोग चाहेंगे तशद्दुद हो, जो हुकूमत है ये एनकरेज करेगी तशद्दुद को। उसकी वजह ये है कि शरीफ खवातीन घर से ना निकलें, और ये इनका पीटीआई पे नहीं, ये इनका जमहूरियत पे पहला वार है। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के मुखालिफ काम कर रहे हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि जरा से तशद्दुद से सियासी कारकुन पीछे आ जाए, ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की लाइन मेरे ख्याल में डिस्टॉर्ट हो रही है, हम उनकी आवाज़ सही तरह नहीं सुन पा रहे। इमरान खान साहब और अयाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब, एक और बात, जो कुछ हुआ उस पर मेरे ख्याल में इस पर तो दो राय नहीं है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए था, लेकिन पिछली बार जो कुछ हुआ था 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक सिंपैथी वेव पहले थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अवामी तहरीक के लिए भी थी, लेकिन जैसे ही पीटीवी के ऊपर हमला हुआ तो तज्जियाकारों ने थोड़ी सी अपनी राय तब्दील की कि यह गलत हुआ।
कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के अपने नुमाइंदों ने भी कहा गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, स्टेट मशीनरी से ताल्लुक रखने वाली एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए था। क्या कहीं ऐसी गलती दोबारा तो नहीं दोहराई जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक इस हवाले से इस बार कम से कम कॉशियस है या नहीं है? वो तो पता नहीं उनका क्या प्लान है, मुझे तो नहीं पता कि वो इस तरह की गलती दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे। लेकिन आपने बात बड़ी अच्छी छेड़ी है कि वो जो सिंपथी वेव थी उस वक्त उनके खिलाफ जब हुई, वो एक रायामा भी दायरा खिलाफ होती है तो फिर सिंपथी वेव भी कहीं खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। आज वो सिंपथी वेव आज पीटीआई की तरफ गई है। बिल्कुल गई। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि जी इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, एक पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको काम करने देना चाहिए। तो आज इन्होंने ये काम करके वो जो कुल्हाड़ी वाली बात है बिल्कुल ठीक उस पर पूरी उतरती है कि आज आपने वो उधर कर दी और आपकी जो सबसे ज्यादा आपको बचाने वाली पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसको भी मजम्मत करनी पड़ रही है। और वो जाहिर है इस मौके पे वो नहीं कह सकते कि आपने ठीक किया है। अब वो बिल्कुल कहेंगे कि आपने मजम्मत कर जो किया है उसकी हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर करते हैं। और कोई पता नहीं पीपल्स पार्टी थोड़ा ज्यादा खुल से अब पीटीआई की तरफ जाने लगे, जो आपने काम किया यकीनन वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अयाज खान साहब भी अपना तजिया दे रहे हैं इस मामले के ऊपर। मेरी तरफ से अपने नाज़रीन को इजाजत, और अब हमें ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन जमील सुखेरा। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर। और जिस तरह चीजें चल रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में फिर क्या होगा। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, आपने देखा इस्लामाबाद में आज क्या माहौल देखा हमने कि कन्वेंशन हो रहा था, यूथ कन्वेंशन था पीटीआई का, और उस दौरान पकड़ धकड़ शुरू हो गई, क्या कहेंगे आप इस पर? बस इनका काउंटडाउन शुरू हो गया, इनका ज़हनी तवाज़न जो है बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आज देखें हमारे जो स्टेज बनाने के लिए 2 गाड़ियों में 2 शाहजोरों में सामान लेके आ रहे थे, उसको चौकी मीदा में मैसेज में बंद कर दिया गया दोनों गाड़ियों को। जो हमारे साउंड वाले लोग हैं उनको बिलाल साउंड के वालिदैन को पकड़ के ले गए हैं, इसी तरह लाइटों वालों को पकड़ के ले गए। ये छोटी हथकंडों पे आ गए और इनका पूरा इनको समझ आ गई है। और आज जो यूथ कन्वेंशन में हुआ, मेरे ख्याल है वो तो जिस तरह इन्होंने औरतों के साथ बदतमीजी की वो तो आखिर होगी। और मुझे पूरा यकीन है कल आवाम का एक समुंदर होगा, बेशक हमारी लाइट हो ना हो, बेशक हमारा कोई स्पीकर हो ना हो, अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर हालात पैदा हुए तो हम कल ही पिंडी को शट डाउन कर देंगे। अच्छा, ये प्लान भी है शेख साहब, जरा दोबारा बता दें, क्या ये प्लान भी है कि कल से ही शटडाउन लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है कि 2 नवंबर को रावलपिंडी भी शट डाउन होगा। लेकिन अगर इन्होंने यही रवैया रखा, ये कैसे हो सकता है? हमारे कारकुनों के घरों से रेड कर रहे हैं, साउंड सिस्टम वाले को पकड़ के ले गए हैं, लाइट सिस्टम वाले को पकड़ के ले गए हैं, स्टेज हमारा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह कैसे बात बन सकती है? कैसी जमहूरियत है? ये बदमाशी है। बदमाशी का जवाब तो जमहूरियत से या शराफत से नहीं दिया जा सकता, हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हो सकते। कोशिश करेंगे, अल्लाह इनको अकल दे, वरना मुकाबला करेंगे। तो शेख साहब, जो दफा 144 की बात की जा रही है उस पर फिर क्या कहेंगे आप? अगर 2 नवंबर का जो प्लान है फिर उस पर क्या करेंगे? शेख साहब नहीं है हमारे साथ, शेख साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे राब्ता होगा तो दोबारा पूछेंगे कि अभी आज जो माहौल था, अभी तो सिर्फ यूथ कन्वेंशन था और उसमें गिरफ्तारियां होगी, तो 2 नवंबर का जो प्लान है उसको किस तरह अमली जामा पहनाया जाएगा? अयाज खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इमरान खान एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अयाज साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं, क्या कहेंगे आप? अभी जो चीजें हम देख रहे हैं, किस डगर जाती देख रहे हैं आप अगले 4-5 दिन में? देखिए, इन्होंने आज पीपल्स उसका पीटीआई का कारकुन चार्ज कर दिया गवर्नमेंट ने। लाठी चार्ज के बाद कारकुन चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे मनाजर नहीं देखे होंगे, जाहिर है कारकुन जहाँ जहाँ भी वो टीवी देख रहे होंगे कि उनकी खवातीन कारकुनों